दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज सम्मेलन में आज आखिरी दिन श्रद्धा, संस्कार और समर्पण की गूंज सुनाई दी। किसी ने अपने विचारों से तो किसी ने अपनी कविताओं के जरिए आर्य समाज की महानता के बारे में बताया। सम्मेलन में लगी प्रदर्शनियों ने आर्य समाज के योगदान और राष्ट्र निर्माण की भावना को जीवंत कर दिया। आर्य समाज ने भारत को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक विचारधारा दी है। यहां उपस्थित आचार्यों, विद्वानों और संतों ने वैद, संस्कृति और कर्म योग के महत्व पर विस्तार से विचार रखे। आचार्य सिद्धार्थ जी, जो बेंगलुरु से आए थे, उन्होंने 3 अग्नियों के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन की हर अग्नि हमें सत्य, संस्कार और समर्पण की राह दिखाती है। तो इसी पर मेरी सहयोगी शिवांगी जैन ने खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज सुदर्शन न्यूज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पहुंच चुका है, जहां पर आर्य समाज अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम प्रागवंशशाला में मौजूद हैं और आप तमाम दृश्य यहां पर देख सकते हैं। और आप थोड़े ही पीछे मेरे आएंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी, यहाँ पर श्रौत यज्ञ चल रहा है। कई लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार इसकी क्या महत्वता होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद जी, नमस्ते। स्वागत है आपका भी इस प्राचीन श्रौत यज्ञशाला में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य सिद्धार्थ है। ओम शांतिधाम आश्रम वेद गुरुकुलम, बेंगलुरु से, कर्नाटका। मैं देख रही हूँ ये पीछे श्रौत यज्ञ जो है वो चल रहा है। इसकी क्या महत्वता होती है? हाँ जी, श्रौत यज्ञ एक बहुत विशेष प्रकार की यज्ञ है। यज्ञ प्रायः वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रौत होता है, एक स्मार्त होता है। स्मार्त यज्ञों से प्रायः हम सब विदित है, जो एक अग्निकुंड 3 मेखला बना के हम अग्नि प्रज्वलन करते हैं, वो स्मार्त होता है। स्मार्त का मतलब स्मृतियों पर आधारित। और ये यज्ञ होता है श्रौत यज्ञ। ये श्रुतियों पे आधारित है। श्रुतियों का मतलब है साक्षात वेद। ये वैदिक मानी सर्वप्रथम वैदिक यज्ञ माने जाते हैं। इसका लक्षण ये है कि इसमें मुख्यतः 3 अग्नियां होते हैं। स्मार्त में 1 अग्नि होता है। अतः श्रौत यज्ञों को वैदिक या प्रमुख वैदिक यज्ञ मानते हैं। उसमें 3 अग्नियों का जो महत्व है या 3 अग्नियों का जो उल्लेख मिलता है, प्रथम अग्नि है गार्हपत्याग्नि, पीछे की तरफ जो हम गोल रूप में देख रहे हैं। डी आकार में जो देख रहे हैं वो दक्षिणाग्नि, और जो चतुरस्राकार स्क्वायर में हम देख रहे हैं वो है आहवनीय अग्नि। वो मनुष्यों का अग्नि है गार्हपत्याग्नि, वो पितरों का अग्नि है जो दक्षिणाग्नि है, और ये देवताओं का अग्नि है आहवनीय अग्नि। तो जब ये 3 अग्नियां मिलते हैं तब वो श्रौत कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है। सर, देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आर्य समाज ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। समाज सुधार में कई कार्य जो है आर्य समाज अभी भी लगातार जो है वो कर रहा है। देखिए जी, आर्य समाज के संस्थापक पूजनीय परमहंस आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उद्घोष दिया था, वेदों की ओर लौटो। हम देखते हैं सनातन एक इतना बड़ा समृद्ध वटवृक्ष है, पर जब तक हम उसके मूल को नहीं समझेंगे, हम उसके रूट्स को नहीं पहचानेंगे, हम इस वृक्ष के विविध आकारों को समझ नहीं सकते हैं। और कई बार हमें लगता है कि कुछ अन्य धाराएं भी आ चुकी है तो सनातन धर्म में, तो हमें सनातन धर्म के मूल पे जब हम जाएंगे तब सनातन धर्म की आत्मा को समझेंगे। और सनातन धर्म की आत्मा है वेद। और वेद में जो जिन क्रियाओं को, कर्मकांड को विधान किया है, बिल्कुल उसी के, उसमें कोई भी परिवर्तन किए बिना शुद्ध रूप से करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो स्वामी दयानंद जी ने बार बार कहा है, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों को करना आर्यों का एक परम धर्म है। अतः आर्य महासम्मेलन ने और श्री विनय आर्य जी और उनके पूरे जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने ये संकल्प लिया कि हमें उन प्राचीनतम यज्ञों को, स्मार्त तो हम करते ही रहे हैं, पर जो प्राचीनतम और शुद्धतम यज्ञ है, जो श्रौत यज्ञ है,
उसका भी पुनरुद्धार, पुनर्स्थापना और इसका विस्तार करना चाहिए। अतः यहाँ पर एक श्रौत यज्ञ का जो एक इष्टियाँ उसको भी हम करा रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं श्रौत यज्ञों में जो आगे का, जो बहुत आगे के श्रौत यज्ञ जिसको हम सोम यज्ञ कहते हैं, उसका भी पूरा विस्तार, पूरा विहार हमने यहाँ बनाया है। ये यज्ञ तो अभी केवल यहाँ प्रचलन है जो हम इन 3 अग्नियों को देख रहे हैं, और बाकी ये इसी का बड़ा स्वरूप सोम यज्ञों का विहार है, या आप एक तरह से एग्जीबिशन मान सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं इन्हीं 3 अग्नियों का ही स्थापना यहाँ है। पर जैसे हम कम लोगों को घर बुलाते हैं तो छोटा चूल्हा होता है, जब हम ज़्यादा को बुलाते हैं तो चूल्हा बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब हम जो नित्य में जिन देवताओं को बुलाते हैं उसके लिए छोटा अग्नि है, ये 3 कुंड है जो घर में बनता है। पर जब हम एक उत्सव करते हैं और सारे देवताओं को हम जब बुलाते हैं तो चूल्हा बड़ा जैसे होता है वैसे अग्निकुंड भी बड़े होते हैं। जैसे मैं इस तरफ ये देख रही हूँ, इसको एग्जीबिशन कहा जाए, जैसे ब्रह्मा, यजमानः, ये कई तरह के यहाँ पर जो बोर्ड है एग्जीबिशन है इसको कहेंगे, तो इसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा सोम यज्ञ का, तो सोम यज्ञ का तो हमने एग्जीबिशन जैसे डाला कि पूरा सोम यज्ञ विहार कैसे होता है। दक्षिण भारत में ये प्रचलित है। हम अपने आश्रम की ओर से हमने कम से कम 18 सोम यज्ञ किया है। यहाँ पर हमने केवल उसकी प्रदर्शनी अभी बनाई है। और जैसे ये जो शाला है, हम इस शाला को देखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रागवंशशाला, जिसमें 3 अग्नियाँ स्थापित हैं। इसके बाद इसको हम कहते हैं सदो मंडप। आप उस बोर्ड को देख सकते हैं। यहाँ जितने सदस्य हैं, क्योंकि अब बड़ा यज्ञ है तो ऋत्विक भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ ऋग्वेद के 4 ऋत्विक आते हैं जिसको हम होत्रिगण बुलाते हैं। यजुर्वेद के 4 ऋत्विक आते हैं जिसको हम अध्वर्युगण कहते हैं। सामवेद के उद्गात्रिगण और अथर्ववेद के ब्रह्मगण, ऐसे 16 मुख्य ऋत्विक होते हैं। तो उनकी अलग अलग अग्नियाँ यहाँ स्थापित की जाती हैं, वो सदस्य है। तो ये सदो मंडप है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही। तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सिद्धार्थ जी ने जिस तरीके से बताया कि 3 अग्नियों की क्या महत्वता है, अग्नि एक भी हो सकती है, लेकिन जो 3 अग्नि यहाँ पर स्थापित है इनकी क्या महत्वता है, सिद्धार्थ जी ने हमें बताया। और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन इतनी भव्य रूप से दिल्ली रोहिणी में आयोजित किया जा रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यज्ञ के पात्रों की प्रदर्शनी लगी हुई है। अलग अलग पात्र यहाँ पर जो है प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं। कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि कौन से पात्र हैं, किस में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं ये देख रही हूँ दारू पात्रम, इसका क्या उपयोग है? सुरापान आदि के लिए ना, जो हम यज्ञ याग करते हैं तो इसमें जो आहुति बनती है यज्ञ याग के लिए, तो उसमें जो पात्र प्रसाद रूप में प्राप्त किया जाता है याजकों के द्वारा, वो सब इसमें डाल करके लिया जाता है। हाथ धोने के लिए पात्र हुआ, ठीक है, अग्नि को शमन करने के लिए, दूर अलग करने के लिए, शस्त्र शास्त्र अलग अलग परंपराओं से यज्ञ याग किया जाता है। ये दक्षिण परंपरा के हैं। दक्षिण में जैसे वो बड़े बड़े याग किए जाते हैं ना, और अश्वमेध यज्ञ और वो सब सारे कई प्रकार के जैसे यज्ञ होते हैं। यहाँ उत्तर में अलग परंपरा है, दक्षिण की अलग परंपरा है। ये पहले मेल खाती थी, अब उत्तर में समाप्त हो चुकी है, दक्षिण में अभी भी ये बची हुई है। तो ये अलग अलग पात्रों से अलग अलग उपयोग के लिए इन अस्त्रों का, शास्त्रों का उपयोग किया जाता है। ये दक्षिण में ज़्यादा विशेषकर प्रचलन में है। तो हमारे दक्षिण के गुरुकुल के आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, वो सब आए हुए हैं यहाँ। वो आपको इस विषय में और ज़्यादा गहराई से बताएंगे। जितना हमने सीखा जाना है वो इतना है कि इनके अलग अलग विषय पे, अलग अलग स्थान में, अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। जी चलिए देखिए, मैं देख रही हूँ कि कई बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी समझना चाहूँगी, ये अपना कुछ नोट बना रही हैं, लिख रही हैं। क्या लिख रही हो बेटा इसमें? जो हमें पात्र के नाम नहीं पता है हम उसको लिख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके किस पात्र से क्या होता है। बहुत सुंदर। तो आप देखिए, यही है सनातन की सुंदरता। ये बच्चियां, इनको इतना ज्ञान है, पता है, और जो नहीं पता है, जिन पात्रों के बारे में नहीं पता है, उसको बाकायदा ये अपनी नोटबुक में लिख रही हैं कि उससे हमें सीखना है। यज्ञ के बारे में इनको पता है और कुछ समय बाद ये यज्ञ भी करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं वाराणसी से, पाणिनि कन्या महाविद्यालय। ये वाराणसी से आई है। कुछ और कन्याएं मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी समझना चाहूंगी। आप भी जी नमस्ते, आप भी देखिए, कुछ नोट डाउन करिए। क्या लिख रही हैं ये? अभी यहाँ पर हमें यागों के बारे में समझाया जा रहा था, तो हम उसे समझ रहे थे। जो जो अन्य चीज़ें हमें नहीं पता थी,
हम उनके बारे में लिख रहे थे। यागों के प्रयोजन वो समझा रहे थे कि सोम याग किस प्रकार होता है, दश पूर्णिमा सृष्टि किस प्रकार होता है, और ये वगैरह जितने भी याग है किस प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है, उनमें किन किन प्रकार की आहुतियाँ दी जाती है, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो समझा रहे थे। तो हमें काफ़ी पता था, और जो नहीं पता था तो हम उनसे जान रहे थे, लिख रहे थे। तो देखिए, वाराणसी से लोग आए हैं और सिर्फ वाराणसी से ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में यहाँ पर लोग आए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार ये पूरी प्रदर्शनी की जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर यज्ञ के जो पात्र हैं, अलग अलग पात्र यहाँ पर मौजूद हैं कि किस पात्र का क्या उपयोग यहाँ पर किया जाता है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग ये जो प्राचीन परंपराओं के ये जो पात्र यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए, बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई गई है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कब से यहाँ पर आई हैं? 3 दिन का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ से आई है? जी नमस्ते, मैं वाराणसी से पांडे कन्या गुरुकुल से आई हूँ और हमें यहाँ पे आए आज चौथा दिन है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में बहुत सारे कार्यक्रम हमने सहभागिता ली है। मैंने देखा कि आपके साथ बहुत सारी जो बच्चियां हैं वाराणसी से आई हैं, तो आप लोग कितने लोग एक साथ आए हैं यहाँ पर? हम वाराणसी से यहाँ पे 30 लोग आए हैं साथ में। 30 लोग आए हैं। आपका परिवार भी साथ आया या आप? नहीं, हम गुरुकुल से आए हैं, हमारी आचार्य जी हैं वो साथ में आए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप देखिए सनातन धर्म की क्या सुंदरता है। वाराणसी से ये 30 बच्चियां आई हैं, अपने गुरुकुल से आई हैं, अपने आचार्य जी के साथ आई यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी आगे भी ये जो सम्मेलन है, बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है। तो आप देखिए कि यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है, महर्षि दयानंद गौ संवर्धन केंद्र गौशाला। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, कई लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। सर, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आए? संजय प्रसाद आर, झारखंड, चतरा जिला से। आप यहाँ पर कब से उपस्थित हैं? कैसा लग रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज महासम्मेलन में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 31 अक्टूबर को हम यहाँ पर आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जिस तरीके से ये भव्य रूप से आयोजन किया गया है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। गौशाला हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे गौशाला भी बनी हुई है, इसके लिए क्या कहेंगे? 2 शब्द। बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब गौ सेवा अच्छे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर कई लोग जो है आए हुए हैं, और भी लोग, इनसे भी जानना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मेरा नाम दिनेश जी आर्य है। यहाँ आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। ये गौशाला देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हवन मैं भी करके आया हूँ, मुझे बहुत अच्छी शांति मिली हुई है। यहाँ का वातावरण ही अलग है। तो आर्य समाज वैदिक पुरानी परंपरा है, वो देखते हैं पुराने दिनों को याद आती है, क्या चीज़ थी अब क्या हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आए हैं यहाँ? मैं 4 दिन से हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, मन एकदम प्रसन्न, आनंदित है, मन खुशी है और मेरी बहुत ही शांति है। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। देखिए, तो व्यवस्थाएं यहाँ पर, और इतनी अच्छी व्यवस्था, मतलब एकदम सोच के एकदम अचंभित हो जाते हैं कि इतना लाखों आदमी हैं और एक एक भोजन व्यवस्था, सब हर चीज की व्यवस्था, बिल्कुल बैठने की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था। 11,000 कुंडी यज्ञ हुआ, इतनी अच्छी 11,000 कुंड सजाना, उस पे आहुति सब कुछ रखना, घी, लकड़ी, सब एकदम सुव्यवस्थित। इतने आर्य वीरों का प्रदर्शन, मतलब एकदम आनंदित है मन। और हम लोग भरुआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर, कानपुर के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश से हैं, योगी बाबा के क्षेत्र से हैं। योगी बाबा का नाम मतलब दुनिया में है और हम चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री योगी बाबा बने। देख रहे हैं, ये धर्म की जय डिमांड है कि अगला प्रधानमंत्री जो है अगले योगी बाबा बने। योगी बाबा के क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश की धरती से ये लोग आए हैं और सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती से नहीं, देश के कोने कोने से लोग आए हैं। कोई बेंगलुरु से है, झारखंड से लोग आए हैं। जी बिल्कुल। कल यहाँ पर तो सारी उपलब्धियों के साथ साथ में लोगों की एक मानसिक खुराक होती है कि साहित्य का, तो साहित्य का संगम था। और कल हमारा सुरेश चौहान जी का दर्शन मेला हो गया, मैं धन्य हो गया। दूसरी चीज़ ये रही, उन्होंने जो 2-3 शब्द कहे कि केवल शास्त्र से कार्य नहीं चलने वाला और शस्त्र भी चाहिए, तो बहुत ही सारगर्भिक उनका बौद्धिक रहा। हम तो बहुत सुनना चाह रहे थे, मगर बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिए वो, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है, उनका एक बिजी शेड्यूल रहता है। बिल्कुल जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम मोदी जी और योगी जी से प्रार्थना करेंगे
कि भारत के हर जिले में एक वैदिक जो है विद्यालय का निर्माण कराया जाए, जिससे हम लोग उस बच्चे उसमें पढ़ाई के लिए सुविधा होगी, क्योंकि वैदिक विद्यालय कहीं दिख नहीं रहा। तो सुदर्शन जो भी के जरिए आपकी आवाज प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज के जरिए आपकी आवाज को पहुंचाया जाएगा और भी लोग एनसीपी जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है आपको। मैं देख रही हूँ कि चारों ओर अगर मैं नजरें घुमा रही हूँ तो एक बहुत धार्मिक और मन को एक आनंद कर देने वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है, कहाँ से आप यहाँ? जी, मैं सुधीर कुमार आर्य, शामली उत्तर प्रदेश, और मेरा जिला शामली उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी जिला बोला जाता है। तो मुजफ्फरनगर मेरठ ये सब बहादुर नौजवान रहते हैं यहाँ, तो कुछ उनकी आशा उम्मीद, कुछ ऊंचे विचार रखते हैं। तो परिवर्तन की लहर चली है और परिवर्तन आना निश्चित रूप से आना चाहिए, और परिवर्तन जो लाने में सक्षम जो भागीदारी रहेंगे वो कोई आर्य वीरांगना या कोई आर्य विदुषी या कोई आर्य बंधु ही आगे निकले और सत्ता में अपनी भागीदारी आजमाए। बहन बेटियों के सम्मान के लिए, माताओं के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए और समस्त जो अपनी गंगा मैया है उसको शुद्ध पवित्र करने के लिए और सभी में समरसता और आत्मीयता का भाव पैदा करने के लिए तो एक राष्ट्रभक्त की जरूरत है। राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन बहुत भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? आप कहां से आए हैं? आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अवतार में मौजूद है। मेरा नाम स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती है। मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। करनाल में गुरुकुल और गौशाला चलाता हूँ। ये जो आर्य महासम्मेलन है ये भारत की सनातन संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है। वैदिक संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा है। ये सारे संसार को वैदिक संस्कृति का ये संदेश है। ये आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को वायलेंट होने से कैसे बचाएं, यूथ को वायलेंट होने से कैसे बचाएं, यूथ में संस्कार कैसे डालें। तो इस आर्य महासम्मेलन ने भारत को ये दिखा दिया है, पूरे संसार को ये दिखा दिया है, छोटे बालक से लेकर के बड़े तक का सारे जीवन का प्रोग्राम क्या हो सकता है। यहाँ से पूरी दुनिया में वेद का संदेश गया, रामकृष्ण की संस्कृति का संदेश गया, और इस्लाम और ईसाईयत को भी यदि दुनिया में अपना अस्तित्व कायम रखना है तो ये वैदिक संस्कृति ही उसको बचाएगी। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है। किस तरीके से यहाँ पर महासम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। मैं भी देख रही हूँ कि व्यवस्थाएं, आप हर किसी से बात करेंगे तो व्यवस्थाएं बहुत उत्तम है। एक और सवाल, व्यवस्थाएं कैसी लग रही है यहाँ? ऐसी व्यवस्था तो कोई सरकार भी नहीं कर सकती, कोई नहीं। ये तो आर्यों का एक कुंभ है और दिन रात ये आर्य समाज का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, विनय आर्य जी, धर्मपाल आर्य जी और दिल्ली का और जो हमारा सार्वदेशिक नेतृत्व है, इसने ये दिखा दिया है कि आर्य समाज कभी भी एक नई दुनिया बसा करके सारी दुनिया को एक नया संदेश दे सकता है। आर्य समाज दुनिया को एक नया संदेश दे सकता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कृपया यहाँ के सारे विजुअल दिखाएं। आप देखिए कि यहाँ पे कई लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। यज्ञ की तैयारी जो है वो है, यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। एक बार कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ की तस्वीरें भी जीतू आप दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से आहुति है वो दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया। कैसा लग रहा है यहाँ की धरती पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अति सुंदर, बहुत अच्छा इंतजाम। हम लोग सभी यहाँ पे पूरे देश से, पूरे विश्व के लगभग 60 देशों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आर्य लोग देश को कुरीतियाँ दूर करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए आर्य समाज की 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद ने स्थापना की थी। उसका आज यहाँ पे बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। मैं इस आर्य महासम्मेलन में 4 दिन से आया हुआ हूँ और मेरा सभी जो देश विदेश के जितने भी सनातनी भाई बहन हैं सबसे अनुरोध है कि सुदर्शन चैनल अवश्य देखें, क्योंकि सुरेश जी जो सुरेश चौहान साहब हैं ये राष्ट्रवाद का चैनल है और केवल मेरा अपना विचार शायद इससे बड़ा चैनल राष्ट्रवाद का कोई नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में जो रखा गया है
मैं ये समझता हूँ आज सबसे पहले मांग है, यहाँ पे सारे विद्वान आए हैं, लेकिन जो हमारा युवा है उसको दिशा और दशा कौन देगा? जिसके जो प्रसिद्धि है, जिनके पास सब है, जिनके पास खाने पीने, उनको सब पूछ रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनको कौन पूछेगा? तो मैं जो युवाओं के लिए जो काम करता हूँ, जो अपनी दिशा और दशा बदलने का ही कार्य करता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास होगा हम वही दे सकते हैं दूसरों को। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमारे युवा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें उनका दोष नहीं है, हमारा दोष है। हम उनको क्यों समझा रहे? कोई अवतार लेगा क्या ऊपर से? जिन्होंने देश आज़ाद कराया था वो भी चंद थे, हम भी चंद थे। इसीलिए हमें सोचना समझना होगा। हम महर्षि दयानंद सरस्वती के वो सेनानी हैं जो स्पष्ट बोलते हैं, पहले छेड़ते नहीं हैं और फिर चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, और जो कोई ज़्यादा बोलता है उसे छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खामोश हो गए गगन के सितारे, समुंदर का जलवा भी सर को झुका ली। खामोश हो गए नदी के किनारे, अंग्रेजी सरकार सर को झुका ली। खामोश हो गई रजाओं की कोठी, पादरी और मौलवी के जुबानों पर ताला। खामोश हो गई रजाओं की कोठी, दयानंद निकले ले वेदों का भाला। जो अहंकार अविद्या का जो तिमिर है, अंधकार है, उसको छेड़ने के लिए ऋषि दयानंद ने हमें वेदों की ओर लौटने का आदेश दिया। यही हम नागरिकों को जगाया। हम अपने वतन की, अपने गांव की ओर पधारते हुए हमें ये पद यात्रा का शुरुआत करते हुए हमें ये सोचना है कि महर्षि दयानंद ने ये नारा जो हमें दिया कि वेदों की ओर लौटो, इसलिए हमें समस्त ग्रामवासियों से और देशवासियों से यही निवेदन है कि हम अधिक से अधिक वेदों को ग्रहण करें। सादर नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। कोई कविता कह रहा है तो कोई युवाओं को संदेश दे रहा है, अलग अलग रूप। हमने गौशालाएं देखी, हमने कई लोगों से बात की और हमने जाना कि इसकी क्या महत्वता है। एक भव्य रूप में यहाँ आयोजन किया गया है, देश के कोने कोने से, हर राज्यों से यहाँ पर लोग आए। एक बहुत ही सुंदर अनुभव खासतौर पर मेरा भी यहाँ पर आकर रहा है। तो आपने भी हर एक तस्वीर देखी और हर जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका अनुभव हमने आप तक साझा करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में हम आए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।